રામ રામ સા था સગલાનું મારે એની ચેનલમાં ઘણું स्वागत है। परमात्मा सु आपरे उत्तम स्वास्थ्य री कामना करा हाँ। कृपया चैनल ने लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करीजो। आज मैं थाने वट सावित्री री कहानी सुनाऊ हूँ। ज्येष्ठ सुदी वट सावित्री पूर्णिमा रो वास कोई कोई लुगाया 3 दिन करे, कोई 1 दिन करे। 3 दिन फलाहार करना चाहिए। वट सावित्री री कहानी सुननी चाहिए और बड़ देवता री पूजा करनी चाहिए। पूजा री सामग्री हल्दी, कुंकुम, पान सुपारी, पीसो कच्चो सूत, मूली, कपास रा वस्त्र, आंबा गेहूँ आदि सो बड़ देवता री पूजा करनी चाहिए। 3 बरस तक 3 दिन रा वास करना चाहिए। पछे उद्यापन करनो। उद्यापन रा दूजे दिन होम हवन करनो। ब्रह्मा सावित्री री सोना री मूर्ति और सत्यवान सावित्री री चांदी री मूर्ति करनी चाहिए। 5 ब्राह्मण जोड़ी जोड़ा सूजी मामना चाहिए। यो व्रत कोई कोई ठिकाना में ज्येष्ठवदी अमावस्या में करे है। बड़ सावित्री री कहानी। मध्य देश को राजा अश्वपति हो, उन्हें संतान नहीं ही। जना ब्रह्मा जी की पत्नी सावित्री ने प्रसन्न करण वास्ते राजा तप करने लाग्यो। 12 बरस तप कन्यो। सावित्री देवी उन्हें प्रसन्न हुई और बोली, थारा नसीब में संतान नहीं है, पर मारी कृपा सु थने एक कन्या हुई। सावित्री देवी की कृपा सु अश्वपति राजा ने एक कन्या हुई, जिको उरो नाम सावित्री राख्यो। सावित्री दिन पर दिन बड़ी होती चाली। वह इतनी सुंदर ही कि उरा जैसी कन्या पृथ्वी पर दूसरी नहीं ही, जिको वह राजकुमारी सु ब्याह करने कोई राजकुमार तैयार हुए नहीं। राजा ने घनी चिंता लागी कि बेटी रो ब्याह क्यान हुई। एक दिन राजा बेटी ने बोल्यो, मैं थारे साथे प्रधान जी ने भेजूं, तू थने जिको पसंद आई ओई राजकुमार ढूंढ ले, उरा साथे थारो ब्याह कर देऊं। राजकुमारी और प्रधान जी राजकुमार ढूंढने निकलिया। फिरता फिरता एक जंगल में गया। वह जगह घनी रमणीय ही। उठे ऋषिरा आश्रम हाँ। उठे धुमत सेन राजा अपने लुगाई और बेटा साथे रेवतो हो। वो अंधो हुआ कारण सु प्रधान जी राजा ने राज्य सु निकाल दियो हो, जिको वो इन अरण्य में कुटिया बांध कर रेवतो हो। भगवान को भजन पूजन करतो। उन्हें सत्यवान नाम रो एक बेटो हो। वो घणो सुंदर और सद्गुणी हो। सावित्री ने वो घणो पसंद आयो। वह और प्रधान जी घरे आवने निकलिया। वह घरे आई जितना में नारद जी 3 लोग फिरता फिरता अश्वपति राजा का दरबार में आई गया। सावित्री गांव सु आयेली देख के नारद जी राजा ने पूछ्यो, राजा सावित्री किसा गांव सु आयोड़ी दिसे? जना राजा बोलियो, हाँ उन्हें वर ढूंढन वास्ते भेजो हो। वह अबार ही आई है। थे उन्हें विचारो कि किसा राजा रा पुत्र ने वह पसंद करन्यो है। जना नारद जी विचार्यो, बेटी सावित्री थाने किसो वर पसंद पड़्यो। जना सावित्री नम्रता सु बोली कि मने धुमत सेन राजा को पुत्र सत्यवान पसंद हुयो है। नारद जी वो सुनने विचार में पड़ा। नारद जी विचार में पड़ा है और देख कर राजा पूछ्यो, नारद जी थे ऐसा विचार में क्यों पड़ा? इन ठिकाना में कोई कमी है कहीं? जना नारद जी बोलिया, पुत्र तो घणो सद्गुणी और सुंदर है, पण अल्पायुषी है। आज कनु वो 1 बरस तक जीवी। जना राजा सावित्री ने कहो, तू दूजो वर पसंद कर। सावित्री बोली, पिताजी आर्य कन्या एक बार ही वर पसंद करे। मैं सत्यवान ने मनोनुकूल वर लियो हूँ, जिको वो अल्पयुषी रहो तो भी वो अबे मारो पति रही। सावित्री ने राजा और नारद जी घणो समझायो, पण वह कहीं मानी कोनी। जना राजा रानी लाभ लश्कर सहित उन अरण्य में गया। धूमधाम से सावित्री को सत्यवान साथे ब्याह कर दियो। राजा बेटी ने घणो दायजो दियो, पण सावित्री बोली, मने जंगल में रहनो है, मने ये वस्तु कई काम री, सगलो पाछो दे दियो। और वह पति साथे आनंद में रहने लगी। रोज वह सासू ससुरा री पति री सेवा करती। सासू ससुरा अंधा हा, जिको घर को काम सावित्री ही करती। इसो करता करता 1 बरस हुए गो। सावित्री आनंद में रेवती ही, पर नारद जी की भविष्यवाणी भूली को नहीं। दिन मोचता मोचता आखिर का 3 दिन रिया। जना वा सासू ससुरा ने कियो, मने घर का सुख शांति वास्ते 3 दिन निगोट वास करना है। ससुरो जी बोलिया, ठीक है, थने जिसो करनो है बिसो ही कर। वे बहू ने दुखावता नहीं हा। सावित्री 3 दिन निगोट वास किया।
तीजे दिन सत्यवान लकड़ा तोड़ना वास्ते वन में जावने निकल्यो। ज्येष्ठ पूर्णिमा को दिन हो। सावित्री बोली, हे पतिदेव, मैं आज तक थाका कने किसोई हट कियो नहीं, पण आज मारा मन में वन की शोभा देखन की आई, जिको थे मने थाका साथे लेकर चालो। सत्यवान बोल्यो, मारा माता पिता हाँ कहता हूँ सी तो मैं थने साथे ले जाऊँ। वह सासू ससुरा का पगा पड़ी और वन में जावन की आज्ञा मांगी। जना ससुरो जी बोलिया, बेटी तू 3 दिना रिवासिती है, दिन भर वास करेला, आज मती जावो और एक आधे दिन जाए जे। जना सावित्री बोली, नहीं मने तो आज ही जावनो है। जरा उरा सासू ससुरा हाँ भरी। सत्यवान सावित्री वन में गया। उठे गया पचे सत्यवान लकड़ा तोड़ के लकड़ारी मूली बांधी, पचे बन फल तोड़ के लाया और खाया। सांझ हुई जना वो सावित्री ने बोल्यो, मारो माथो घणो दुखे है, थारा गोदी में सुवर्ण दे। सावित्री मन में विचार कन्यो, अबे यहाँ की मृत्यु की बेला आएगी है। वह सत्यवान ने गोदी पर सुवाण्यो। सत्यवान ने नींद लागी, इतना में एक आश्चर्य हुयो। भैंसा पर एक कालो कुट आदमी आए रियो है, पण वो घणो तेजस्वी हो। उरा हाथ में दोरी को एक फंदो हो। वो फंदो सत्यवान के गला में घाल कर सत्यवान को प्राण खींच लियो। सावित्री का वासरा फल सो उन्हें वो आदमी दिशो। वह पूछो, महाराज आप कौन हो? जनावे बोलिया, मैं यमराज हूँ, थारा पति ने ले जावणे आयो हूँ। मारा दूत जावे, पण थारो पति घणो पुण्यवान है, जिको मैं खुद आयो हूँ। तू अबे थारा पति रो दाह संस्कार करके घरे जा और आपना सासू ससुरा री सेवा कर। इसो के न यमराज जावने निकलिया। सावित्री यमराज का लारे जावने लागी। यमराज बोलिया, तू क्यों लारे आवे? जना सावित्री बोली, मैं मारा धनी का बिना कठे रेहूं और थाका सरी का सज्जन साथे चालू तो मैंने ज्यादा पुण्य लागी। यमराज बोलिया, तू घणी मीठी बोले, मैं थारा पर प्रसन्न हूँ, तू मारे कनु एक वर मांग ले। जनावा बोली, महारा अंधा सासू ससुरा ने आंख्या और राजपाट दे दीजो। यमराज बोलिया, तथास्तु। पाची सावित्री यमराज का लारे जावने लागी। यमराज बोलिया, तू घणी लंबी आएगी है, पाची फिर जा। जना सावित्री बोली, मैं मारा पति साथे ही रहूँ। जना यमराज बोलिया, थारा भक्ति सु मैं संतुष्ट हुयो हूँ, तू मारे कनु दूजो वर मांग ले। जनावा बोली, मने भाई कोनी, जिको मारा पितारो वंश बदने 100 शूर पुत्र दीजो। यमराज बोलिया, ठीक है, तथास्तु, अबे तू पाछी फिर जा। पण सावित्री यमराज सु बाता करती चाली। यमराज बोलिया, तू घणी मीठी बोले, तने तीजो वर देऊँ, तू काई चाहिए जिको मांग ले। जनावा बोली, थे देवो तो मने अर्जुन भीम सारिसा 100 पुत्र दीजो। यमराज बोलिया, ठीक है, तथास्तु, अबे तू पाछी फिर जा। पण सावित्री व्याका साथे साथे चालने लगी। जना यमराज बोलिया, अबे तू घरे क्यों कोनी जावे? जना सावित्री कियो, आपको वचन खोटो हुई, मारा पतिरा प्राण दिया बिना मने पुत्र ज्ञान हुई। जना यमराज बोलिया, मने तू बाता में पकड़ लियो, अब मने थारा पतिरा प्राण पाछा देवना ही पड़ी। यमराज सावित्री ने पति का प्राण पाछा देवे और खाली हाथ सु स्वर्ग सिधावे। सावित्री झाड़ नीचे आई, जितना में उरो पति नींद सु जागो हुए और केवे, आज मने काई नींद लागी है, अबे घरे जावने विलंब हुई। जना सावित्री बोली, इसी नींद बेरी दुश्मन न मती आई जो। वे धनी लुगाई घरे आवने लाग्या। अटीना व्याका माँ बाप चिंता में पड़ा हा कि हाल अपना बेटा बहू घरे क्या न आया कोनी। जितना में वाना यमराज की कृपा सु आख्या आएगी। व्याका राज्य को प्रधान आयो और केव न लाग्यो, आपनो शत्रु मर गयो, अबे राज्य करने चालो, मैं हाथी लश्कर लेकर आयो हूँ। इतना में सत्यवान सावित्री घरे आया। सगला ने आनंद हुयो। सत्यवान सगली हकीकत माँ बापा ने कीवे। सगला जना सावित्री ने धन्यवाद देवे। पछे सत्यवान सावित्री घना बरस तक राज करे। व्याने 100 पुत्र हुए। सावित्री का पिता ने ही 100 पुत्र हुए। हे यम राजा, सावित्री ने प्रसन्न हुआ ज्ञान सगला ने हुई जो। जना कहनु वट सावित्री को वास और भरत करने लग्या। खोटी री खरी, अधूरी री पूरी। राम नाम सा।